जय हिंद। आज हम सोलर पैनल के बारे में जानेंगे और सोलर पैनल जो है काम किस तरह से करता है और सोलर प्लांट से हमारे घर के अंदर बिजली किस तरह से पहुंचता है, क्या कौन सी सिस्टम लगा होता है जो हमारे घर तक बिजली को पहुंचाता है। तो सबसे पहले जो है हम सोलर पैनल के बारे में जानेंगे। सोलर पैनल जो है सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वो किस तरह से करता है, तो उसके सोलर पैनल के अंदर सोलर सेल लगे होते हैं। जो सेल जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। सेल किस चीज़ का बना होता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है हम जानते हैं। सेमीकंडक्टर जो है कंडक्टर और इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब ये हम जो है सिलिकॉन, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? सिलिकॉन को यूज करते हैं। अब सिलिकॉन कैसे प्राप्त होता है हमें? तो बहुत ईजी है। सिलिकॉन जो है हमें रेत और कार्बन के, जब हम इसको 2000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, रेत और कार्बन को 2000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो हमें क्या होता है? सिलिकॉन प्राप्त हो जाता है। तो हम इसी सिलिकॉन को लेके तरह तरह के इसमें इम्प्योरिटी होता है, उसको शुद्ध करके हम क्या इस सिलिकॉन को सोलर सेल को बनाने के लिए जो है हम प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं सोलर पैनल जो है, सोलर सेल कंस्ट्रक्शन, सोलर पैनल का जो है कंस्ट्रक्शन किस तरह, सोलर पैनल जो है किस तरह से बना होता है। सबसे पहले जो है सोलर पैनल जो है ऊपर, सबसे ऊपर एल्युमिनियम फ्रेम होता है। आपने देखा होगा सोलर पैनल जो हम जब खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है? फ्रेम होता है। फ्रेम जो होता है वो एल्युमिनियम का हो सकता है या लोहे का हो सकता है। उसके बाद जो है टेम्पर्ड ग्लास होता है। टेम्पर्ड ग्लास इसलिए होता है कि पैनल को सुरक्षित रखने के लिए, या उस पर कोई वस्तु गिर जाता है या पैनल कभी नीचे गिर गया तो क्या है, ये टेम्पर्ड ग्लास जो है हमारे ये इस सेल्स को का क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? इस टेम्पर्ड ग्लास को यूज करते हैं। दूसरा जो है ये ग्लास, दूसरा और एक काम करता है, ग्लास का काम है कि जो सनलाइट आता है, सनलाइट को क्या है, यदि हमने ग्लास को यूज नहीं किया तो क्या करेगा, ये दूसरी ग्लास होगी तो वो क्या करता है? सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये ग्लास जो टेम्पर्ड ग्लास क्या करता है? सनलाइट को पूरी तरह से अपने से होके रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है। मात्र यहाँ से 5% ही जो है सनलाइट रिफ्लेक्ट हो पाता है। इसी वजह से जो है ये क्या है, ये पैनल जो है अच्छी तरह से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है। उसके बाद जो है हम इनकैप्सुलेंट का यूज करते हैं। इनकैप्सुलेंट क्या होता है? ये जो है शीशे के नीचे पहले फ्रेम, उसके बाद शीशा जो टेम्पर्ड ग्लास है, उसके बाद जो इनकैप्सुलेंट जो है एक पन्नी की तरह होता है, जो ये क्या करेगा? सेल को मॉइस्चर होने से बचाएगा, नमी से बचाएगा। तो और जो दूसरा इनकैप्सुलेंट का काम है, जितनी भी सनलाइट आ रही है तो उसको क्या करेगा? पूरी तरह से एब्जॉर्ब करेगा और इसको मॉइस्चर से बचा लेगा। फिर क्या है नीचे जो है, उसके नीचे क्या होता है? पहले एल्युमिनियम फ्रेम, ग्लास, उसके बाद ये इनकैप्सुलेंट, उसके बाद सेल। जो हमने अभी बताया कि सेल जो है सेमीकंडक्टर का ये सेल होता है, बहुत ही नरम होता है। ये बहुत ही नरम होने के कारण जो है यदि इस पर थोड़ा भी कुछ हार्ड मेटल यदि पड़े या कुछ इस पर दबाव पड़े तो क्या है, टूट सकता है। तो इसी वजह से इसको सुरक्षित कर लिया जाता है। फिर उसके बाद जो है उसके नीचे भी हम क्या करते हैं? इनकैप्सुलेंट का यूज करते हैं। जो उसके नीचे किस लिए करना है? सिर्फ नमी से बचाने के लिए, है ना। उस सेल को जो है हमें बचाना होता है नमी से, इसलिए हम क्या करते हैं? इनकैप्सुलेंट का यूज करते हैं। उसके बाद है बैक सीट। नीचे जो है ना एक्रिलिक सीट होता है या फिर प्लास्टिक का हो, वैसे एक्रिलिक ही यूज होता है। जो मेटल होता है एक्रिलिक का, वो नीचे जो है सीट रहता है जो हार्ड होता है ना। जो आपने देखा होगा पैनल के पीछे जो व्हाइट कलर का, वो क्या है? एक्रिलिक सीट होता है या फाइबर सीट बोलेंगे आप। इस तरह का एक सीट लगा होता है। फिर उसके पीछे, सबसे पीछे देखेंगे तो एक जंक्शन बॉक्स होता है। ये जो है ना क्या होता है? जंक्शन बॉक्स। क्योंकि हम जानते हैं जो सोलर सेल होता है वो क्या करता है? पॉजिटिव और नेगेटिव जो है हमें करंट चार्ज देता है। तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को क्या, कहाँ ज्वाइन करते हैं? टर्मिनल बॉक्स, जो जंक्शन बॉक्स है वहाँ से हमें मिल जाता है। आगे हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने सोलर का जो है, आपको सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल क्या होता है, सोलर पैनल क्या होता है ना।
हमने अभी देखा, आपको बताया था सोलर सेल। सोलर सेल जो है ये क्या है, सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन का बना हुआ है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है। और एक सेल जो है, ये एक सेल जो होता है ये जो है 0.5 वोल्ट, एक सेल जो हमें कितना देगा, 0.5 वोल्ट जनरेट करके डीसी सप्लाई हमें देती है। तो सोलर और कई सोलर सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल, हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल, तो क्या कहलाएगा, सोलर मॉड्यूल, है ना। जो हम अपने घर के अंदर जो एक पैनल उठा के ले आते हैं 100 वाट का या 200 वाट का, उस पैनल को हम क्या बोलते हैं, सोलर मॉड्यूल। मेनली इसमें क्या है, सोलर सेल का कॉम्बिनेशन है ना। आगे देखते हैं, आगे जो है सोलर पैनल किसको बोलते हैं। अभी तक हमने इसी को सोलर पैनल बोल रहे थे, है ना। हम जो अपने घर के अंदर उठा के लाते हैं वो क्या है, सोलर मॉड्यूल है। यदि हम इसी तरह के कई मॉड्यूल को एक साथ कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, सोलर पैनल हो जाएगा, है ना। कई सोलर मॉड्यूल को एक साथ कंबाइन करेंगे, एक या एक से अधिक सोलर मॉड्यूल को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं, तो क्या कहलाता है, ये सोलर पैनल कहलाता है। आगे हम बताएंगे आपको सोलर अरे, है ना। सोलर अरे क्या होता है, सोलर अरे होता है बहुत सारे सोलर मॉड्यूल, सोलर पैनल, बहुत सारे सोलर पैनल को यदि हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है तो क्या कहलाएगा, वो सोलर अरे कहलाएगा, है ना। इससे भी और अधिक हमें पैनल यूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सोलर पार्क, है ना। बहुत सारे हम क्या करेंगे, सोलर अरे को जो है एक साथ जो है सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे। अब ऐसा हम करेंगे क्यों, है ना, ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम जानते हैं सोलर सेल जो है हमें कितना दे रहा है वोल्टेज, 0.5 वोल्ट देता है ना। और यदि हमने 0.5 वोल्ट को अब क्या किया, सीरीज में कनेक्ट करना शुरू कर दिया, कॉम्बिनेशन करना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया, मान के चलो यहाँ पे जो है 72 सेल्स लगा दिए तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, 36 वोल्ट, है ना। तो इसी तरह से जो है कई तरह के सोलर सेल का कॉम्बिनेशन जो है हमने क्या मॉड्यूल में किया, उसके बाद क्या है सोलर पैनल में कर लिया, उसके बाद कहाँ गए, सोलर अरे में चले गए, उसके बाद क्या है सोलर पार्क में चले गए। तो इससे क्या हो गया, हमें कई मेगावाट में यहाँ जो है हमें डीसी सप्लाई हमें मिल जाएगा। तो इसके बाद क्या है, सोलर पार्क मेनली जो है ये सोलर पार्क में क्या यहाँ से जो सप्लाई मिलेगा, देखिए सोलर पैनल का जो एक डिमेरिट है ना, ये क्या है, ये एसी सप्लाई नहीं देता है, ये क्या देता है, हमें डीसी सप्लाई देता है। सोलर सेल हमें डीसी सप्लाई देता है, लेकिन अब ये और दूसरा चीज इसका डिमेरिट क्या है, ये रात में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं सौर ऊर्जा जो है हमें दिन में ही प्राप्त होगा। सूर्य उगा रहेगा तभी जाके जो है हमें क्या है, जब तक सूर्य रहेगा तब तक हमें यहाँ से सोलर पैनल एनर्जी देता रहेगा, डीसी सप्लाई देता रहेगा। अब मान के चले सोलर पार्क में हम चले गए तो अब इतने सारे सोलर पार्क लगे हुए हैं, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो बहुत सारा हमें क्या है डीसी सप्लाई दे रहा है, लेकिन क्या है, इसको हम स्टोर कर, अब इसको हमें क्या है यूज करना है। अब यूज क्या है, सब जगह डीसी कर सकते हैं यूज, नहीं कर सकते हैं सब जगह डीसी यूज, क्योंकि हमारे घर के अप्लायंस क्या है एसी सप्लाई पे चलता है। तो हम क्या करते हैं, इन डीसी सप्लाई को क्या करते हैं, इन्वर्टर के जरिए जो है डीसी से एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, डीसी से एसी में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कुछ टाइप्स ऑफ सोलर मॉड्यूल। देखिए कुछ टाइप्स होते हैं सोलर मॉड्यूल के। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का, ये क्या है, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ये जो बना हुआ मेटल है ये किसका बना हुआ है, पॉलीक्रिस्टलाइन है ना। अब दूसरा कौन सा है, मोनोक्रिस्टलाइन, है ना। तीसरा कौन सा है, थिन फिल्म है। अब आप बोलेंगे ये पॉलीक्रिस्टलाइन क्या होता है, मोनोक्रिस्टलाइन क्या होता है और ये थिन फिल्म क्या होता है। पॉलीक्रिस्टलाइन जो होता है ये सस्ता होता है ना। जो ये पॉलीक्रिस्टलाइन जो है सस्ता होने के कारण इसका जो है क्षमता भी क्या है, थोड़ा सा कम है ना। यदि कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका कॉस्ट तभी हम देते हैं कुछ क्वालिटी होगा। तो इसमें क्या है, पॉलीक्रिस्टलाइन जो है इसको जो है सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट रहेगा तब जाके क्या करेगा, ये हमें सप्लाई अच्छा देता रहेगा। यदि सनलाइट नहीं रहा, अच्छी रोशनी नहीं, अच्छी तेज धूप नहीं रहा, तो ये पॉलीक्रिस्टलाइन जो होगा ये हमें अच्छी तरह से बिजली सप्लाई नहीं देगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ाएंगे, है ना। अपना यदि कॉस्ट बढ़ा दिया
तो हमें क्या मिलेगा, मोनोक्रिस्टलाइन का जो है पैनल मिलेगा, है ना। मैंने पहले ही बताया ये कॉस्ट पे जाएगा। मोनोक्रिस्टलाइन क्या होता है, ये कम सनलाइट पे भी क्या है आपको अच्छा ये, और दूसरा चीज बादल भी हो ना तब भी जो है ये जो मोनोक्रिस्टलाइन है बादल होने के बाद भी हमें क्या है आउटपुट देते रहता है, मतलब इससे बेहतर है। लेकिन क्या है कॉस्ट वाइज ये थोड़ा महंगा है। तो हम क्या है जहां भी जिस जगह यदि हमारे इलाके में सनलाइट अच्छी आती है तो हम क्या है सस्ते दाम पे भी अपना पैनल यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है मोनोक्रिस्टलाइन क्या होता है, गवर्नमेंट जो परचेज करता है सोलर प्लांट के लिए वो इसलिए करता है कि कभी धूप होगा कभी नहीं होगा, तब भी क्या है उन्हें बिजली सप्लाई कंटिन्यू देता रहे। गवर्नमेंट के पास क्या है लार्ज अमाउंट में ह्यूज अमाउंट जो है हम एक ही साथ प्लांट में इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रोपोली क्रिस्टलाइन यदि लगाएंगे तो तब पैसा लगाने के बाद भी क्या है प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा। और तीसरा जो है थीन फिल्म है, ये जो है ये लचीला जो है ना ये सोलर सेल होता है, मेनली इसका जो है बहुत ज़्यादा कुछ उपयोग नहीं है तो इसका चर्चा हम नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है सोलर पैनल यूज्ड इन एयरपोर्ट है ना। कुछ हमारे हिंदुस्तान में जो है ना हमारे इंडिया में कुछ एयरपोर्ट हैं जो क्या कर रहा है पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंड है। जैसे ये जो दिख रहा है ना आपको एयरपोर्ट, ये जो है केरला का कोची एयरपोर्ट है। यहाँ जो है जब ये अपना बिजली बिल दिया करता 15 करोड़ जो है पर साल बिजली बिल जो है इनका आया करता था इस एयरपोर्ट का। अब देखिए बिजली बिल यहाँ क्यों आएगा, एयरपोर्ट क्या होता है बहुत ही बिजी एरिया होता है ना, तो वहाँ पे जो है जो भी कार्य चल रहा है या एसी लगा हुआ है तो क्या बिजली कंज्यूम ज़्यादा होता है। इसी वजह से यहाँ क्या हो रहा था आने वाले दिन जो अभी तक यूज कर रहे थे बिजली है ना, वो जो है इनको खर्च पड़ रहा था 15 करोड़ रुपया जो है पर ईयर का पड़ रहा था, 15 करोड़ रुपया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पार्क में जहाँ पे पार्किंग होती है ना गाड़ी की पार्किंग होती है वहाँ क्या किया इन्होंने सबसे पहले जो है ना 400 पैनल को स्टेब्लिश किया है ना। कितने 400 पैनल को स्टेब्लिश किया। इन्हें लगा कि यार ये अच्छा काम कर रहा है। तो आज के डेट में जो है ना ये केरला का एयरपोर्ट जो है यहाँ पे 46,000 जो है सोलर पैनल लगा हुआ है। कितने लगा हुआ है 46,000 पैनल लगा हुआ है। और इस 46,000 पैनल को लगाने के लिए उन्हें जो है 62 करोड़ रुपया जो है ना इनको खर्च आया था। लेकिन 62 करोड़ खर्च आने के बावजूद आज जो है फुल्ली अपना जो है ये सोलर पैनल पे डिपेंड है। ये पैनल ये जो एयरपोर्ट है क्या है इसको बाहर से बिजली की अब जरूरत नहीं है, इसका खुद का अपना सोलर प्लांट है। तो इसी तरह जो है दूसरा आप पिक्चर देख रहे हैं, दूसरा फिगर जो देख रहे हैं देख पा रहे हैं आप, ये जो है ये एयरपोर्ट है आपका कोलकाता का। इन्होंने भी इनको देख के क्या किया, इन्होंने भी क्या किया पूरे अपना जो इनका एयरपोर्ट था वहां क्या किया इन्होंने भी जो है ना सोलर पैनल को स्टेब्लिश किया। और आज के डेट में ये भी जो है एयरपोर्ट पूरी तरह से अपना सोलर सिस्टम पे डिपेंड हो गया है। तो इन्हीं लोग से आज पूरे इंडिया के सभी इंडस्ट्री फैक्ट्री या जो भी ऑफिस है या अपने इवन जो है हम अपने घर में रहते हैं गांव में रहते हैं हम लोग भी क्या है सोलर के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं और अपना खुद का प्लांट हम क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा कॉस्ट लगेगा पर शुरुआती कॉस्ट जो है थोड़ा लगेगा, लेकिन क्या है ये 25 साल के लिए तो आराम से जो है ना ये फ्री हो जाएगा, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है आगे हम देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं जो सोलर पैनल जो है किस तरह से काम करता है। देखिए यहाँ पे सनलाइट दिख रहा है आपको, हमने क्या किया है जस्ट एक पैनल यूज किया है ना। सनलाइट क्या होता है सोलर पैनल पे आता है। हमें पता है जो ये पैनल होता है सोलर सेल जो बना होता है वो किस मेटल का बना होता है, सेमीकंडक्टर का बना होता है। जो कौन सा होता है एन टाइप और पी टाइप का। कौन सा होता है एन टाइप पी टाइप। मैं आगे के इस वीडियो में जो है ना मैं आपको प्रॉपर जो है सेमीकंडक्टर के बारे में बताऊंगा। सेमीकंडक्टर किस तरह से काम करता है, फॉरवर्ड वाइज क्या होता है, रिवर्स वाइज क्या होता है ना, उसका वो किस तरह से वर्क करता है सेमीकंडक्टर, इसके बारे में मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। अभी देखिए अब क्या हुआ, ये हमें जो है क्या एन टाइप और पी टाइप के जो पैनल्स हमने ये सेमीकंडक्टर यूज किया हुआ है। तो यहाँ क्या है ऊपर वाला जो है क्या है आप देख रहे हैं एन टाइप का ऊपर वाला और पी टाइप का नीचे वाला।
मतलब एन टाइप का क्या है, ऊपर जो है नेगेटिव है ना, ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन कहाँ चल रहा है, इलेक्ट्रॉन यदि चलेगा तभी क्या होगा, करंट हमें मिलेगा, है ना। इस तरह से जो है काम करता है। सनलाइट को लिया, सनलाइट को सोलर पैनल जो है क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो आप यहाँ पे कुछ भी लोड डालेंगे, डायरेक्ट भी आप सनलाइट को यूज कर सकते हैं कि किसके, सोलर पैनल के थ्रू। ऐसे सनलाइट ऐसे नहीं होगा, जब तक आप पैनल नहीं लगाएंगे तब तक क्या है, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप देखिए मैंने आपको बताया था, ये जो है सबसे बड़ा डिमेरिट इसका मैंने बताया था, ये जो है हमें देता क्या है, डीसी सप्लाई देता है ना। सोलर पैनल क्या है, हमें डीसी सप्लाई देता है। तो अब क्या है, हमारे घर के अंदर जो अप्लायंस है, मान के चलो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, या फ्रिज आपका लगा हुआ है, या टीवी लगा हुआ है ना, या आपका कोई भी अप्लायंस फैन हो, है ना, तो ये सारा चीज क्या है, डीसी सप्लाई पे चलता है। तो क्या है, या आप, तो क्या होता है, पैनल जो है, सोलर पैनल हमें क्या करता है, डीसी आउटपुट देता है। तो इसको क्या करते हैं हम, एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर लगाते हैं, है ना। एसी में इन्वर्टर लगाते हैं, मान के चलो एसी में इन्वर्टर हमने लगा लिया, डीसी हमें एसी सप्लाई मिल भी गया, लेकिन क्या रात में सनलाइट होता है, नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बैटरी की जरूरत पड़ेगी, स्टोर करना पड़ेगा। डीसी सप्लाई को स्टोर हम कर सकते हैं, है ना। एसी सप्लाई को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन डीसी को क्या है, स्टोर कर सकते हैं। जब हम स्टोर कर सकते हैं तो इसको यूज भी कर सकते हैं, कैसे, तो इन्वर्टर लगा के, है ना। इन्वर्टर लगा के हम दिन भर अपना लाइट लिए, उसके बाद क्या किया, बैटरी में स्टोर कर लिया, इन्वर्टर लगा के अपने घर पे सारे अप्लायंस को यूज कर लिए, है ना। अब देखिए सोलर पैनल का थोड़ा सा मैं वो लाइन डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप जो है डायरेक्ट सोलर पैनल को कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। अब देखिए ये क्या है, सोलर पैनल, है ना। सोलर पैनल लगा हुआ है, यहां से क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है और एक जो है नेगेटिव आ रहा है ना। सनलाइट का गया, यहाँ जो है सूर्य की रोशनी को क्या किया इन्होंने, पैनल ने कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट कर लिया, सनलाइट को इलेक्ट्रिकल लाइट में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, और पॉजिटिव नेगेटिव के माध्यम से कहां पहुंचा दिया। ये जो दिख रहा है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, चार्ज कंट्रोलर। क्या बोलते हैं, चार्ज कंट्रोलर। अब क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज कंट्रोलर के अंदर पहुंच चुका है। अब यहां से हमने क्या किया, देखिए बैटरी को भी सप्लाई दे दिया, किस लिए, स्टोरेज के लिए, है ना। बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, बैटरी में हम स्टोर करेंगे। तो क्या किया इन्होंने, देखिए ठीक सीधा जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से, बैटरी में होता है ना पॉजिटिव प्लस वाला साइन, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी से, नेगेटिव को नेगेटिव से, ठीक है। तो क्या है, आपका सिंपल बैटरी चार्ज होना स्टार्ट, है ना, बैटरी चार्ज होना स्टार्ट। और उसके बाद क्या है, पॉजिटिव से यहां से फिर पॉजिटिव निकाल लिया इन्वर्टर के लिए, ये क्या है इन्वर्टर, और नेगेटिव हमने क्या किया, नेगेटिव इन्वर्टर को भी दे दिया, ठीक है। मैं अब इसके आगे थोड़ी देर में बताता हूं। अब डायरेक्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं उसको समझते हैं। अब ये चार्ज कंट्रोलर है, चार्ज कंट्रोलर में सोलर पैनल का जो है, ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव घुस गया है ना। उसके बाद क्या है, चार्ज कंट्रोलर से डायरेक्ट हम अपना जो है बल्ब और फैन चलाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, वहां से, यहां से चार्ज कंट्रोलर से डायरेक्ट हमने क्या किया, स्विच है, बल्ब को दे दिया, है ना। इसी से एक और स्विच कनेक्ट कर लिया, दूसरा बल्ब जल गया, है ना। और ये न्यूट्रल डायरेक्ट हमने दे दिया, ये क्या है, बल्ब आपका जल गया डायरेक्ट। यहाँ जो है किसी बैटरी की जरूरत नहीं है। सोलर पैनल से आप सीधा एक चार्ज कंट्रोलर रखिए और उसके बाद जो है सीधा आप क्या करिए, डायरेक्ट अपना यूज करिए। आप बोलेंगे चार्ज कंट्रोलर का काम क्या है ना। सिंपल है ना, आप समझ में आता है क्या, सर यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव तो आ ही रहा है, डायरेक्ट भी हम यूज कर, बिल्कुल हम डायरेक्ट यहाँ पे लोड डाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट भी लोड डालेंगे तब भी क्या होगा, हमारा बल्ब जलेगा, फैन भी चलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन चार्ज कंट्रोलर हम बैटरी को चार्ज करने के लिए करते हैं, वो इसलिए कि जो है बैटरी जब चार्ज हो जाएगा तो बैटरी का भी टर्मिनल जो है ना, इससे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कनेक्ट है ना। तो ये चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, बैटरी का जो है ना रिवर्स करंट को पैनल के अंदर नहीं जाने देता है। क्या करता है, रिवर्स नहीं होने देता है। बैटरी जो है चार्ज कंट्रोलर को यहां तक तो पहुंचाएगा, लेकिन चार्ज कंट्रोलर
वापस इसको वापस नहीं पहुंचाएगा। यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, यदि बैटरी का सप्लाई वापस चला गया इसमें तो क्या होगा, यहाँ पे ये पैनल जल जाएगा, हीट होगा, जलेगा, है ना, क्योंकि बैटरी के अंदर काफी मात्रा में डीसी सप्लाई स्टोर्ड है ना, स्टोर रहेगा, वापस होगा। लेकिन ऐसा होने नहीं देता है, इसीलिए जो है ना बिना चार्ज कंट्रोलर का यूज किए हम डायरेक्ट बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्या होगा, बैटरी भी खराब होगा और साथ ही साथ जो है पैनल भी खराब हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं इन्वर्टर का आपको बताता हूँ। इन्वर्टर में क्या हमने अभी आपको बताया, इससे भी क्या किया हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले लिया इन्वर्टर के लिए। इन्वर्टर हम जानते हैं इन्वर्टर का काम क्या होता है, डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करना, है ना, डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट कर देना। तो इन्वर्टर क्या कर रहा है, आप देखिए डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। किस तरह से कर रहा है, इन्वर्टर का दोनों काम होता है, डीसी से एसी, एसी से डीसी। इन्वर्टर दोनों तरह से काम करता है। अब बोलिए कैसे करता है, अब मान के चलो हमने बोला डीसी से जो है एसी में कर रहा है, तो जब आप यहाँ पे इन्वर्टर को एसी सप्लाई से बैटरी को जब चार्ज करते हैं तब करता है ना। बैटरी चार्ज कब होगा, बैटरी एसी पे चार्ज नहीं होता है, बैटरी जो चार्ज होता है वो किस पे होता है, डीसी सप्लाई पे होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, बैटरी का डीसी सप्लाई यहाँ जो है कन्वर्ट कर दिया इन्होंने किसमें, एसी में। और यहाँ जो है आप देख रहे हैं यहाँ स्विच लगा के फैन को हम क्या किस तरह से सॉकेट को, फैन को और इस स्विच को लगा के अपना लोड डाल के इसको हम चला पा रहे हैं। सब आप होप है आप समझ लिए होंगे, है ना। आगे देखिए, आगे का जो है मैं आपको थोड़ा और भी सिस्टम बताता हूँ। ये तो हम अपने डोमेस्टिक अभी तक जो हम जान रहे थे, हम अपने घर के अंदर किस तरह से यूज करेंगे, है ना। अब ये क्या देख रहे हैं आप, एक ग्रिड देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो है ना एक सोलर पैनल का जो है ना सोलर पार्क दिख रहा है ना, ऐसा ही है। सोलर पार्क अभी मैंने बताया था, सोलर पार्क क्या होता है, तो ये क्या है, बहुत सारा सोलर पैनल लगा हुआ है ना। दूसरी तरफ क्या है, एक ग्रिड दिख रहा है ना, ये क्या सिंपल एक बिजली ग्रिड है। तो होता क्या है, सोलर पार्क के अंदर अब इतने सारे सोलर पार्क लगा हुआ है, ऑलरेडी हमने बहुत सारा खर्च कर चुका है ना। अब इतने सारे अमाउंट में मेगावाट में जो है बिजली आएगी तो उसको स्टोर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। संभव है स्टोर करना, कितनी बैटरी लगेगी, कितना खर्चा आ जाएगा। तो लेकिन हम क्या करते हैं, सोलर पैनल प्लांट में बैटरी को यूज नहीं करते हैं क्योंकि बहुत खर्चा आएगा, क्योंकि मेगावाट में बिजली को स्टोर करना है तो क्या है, बहुत कॉस्ट आएगा। इसीलिए सिंपल क्या है, यहाँ पे इस प्लांट से जो है ना, जहाँ भी आउटपुट, यहाँ से आउटपुट लेके सीधा एक इन्वर्टर यहाँ पे लगाते हैं, है ना। इन्वर्टर का काम क्या होता है, डीसी सप्लाई, पैनल जो है क्या देता है, डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई को सीधा क्या करता है, ये एसी में कन्वर्ट कर देगा, है ना, एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा। और हम जानते हैं एसी सप्लाई जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है एसी सप्लाई पे काम करता है ना। तो वो क्या करेगा, एसी सप्लाई को यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा करेंगे हम, मैं आपको एक अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सिस्टम क्या होता है ना। तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो है सोलर प्लांट के बाद हम इन्वर्टर को यूज करते हैं। इन्वर्टर किस लिए यूज करते हैं, एसी डीसी सप्लाई को एसी में करने के लिए, और वो एसी सप्लाई हम किसको दे सके, ट्रांसफार्मर को दे सके, पावर ट्रांसफार्मर को दे सके, किसको, पावर ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर को दे सके। वो क्या करेगा, मान के चलो यहां से जो है ना 11,000 वोल्ट हमें तैयार करके दिया, है ना, कितना दिया, 11,000 वोल्ट तैयार करके दिया, है ना। एसी सप्लाई हमें कितना मिल गया, 11,000 वोल्ट को हमें कितना पे ले जाना है, 66,000 वोल्ट पे ले जाना है ना, कितना पे ले जाना है, 66 पे ले जाना है। तो उसके लिए क्या होगा, पावर ट्रांसफार्मर यूज होगा और स्टेप अप यूज होगा, है ना। इस तरह से जो है जगह जगह पे जो है इसका वोल्टेज चेक होगा। आप जो इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पोर्सलिन का लगा हुआ है, ये क्या है, इंसुलेटर टाइप का। कई जगह जो है आप इस तरह का देख रहे हैं, कई जगह सर्ज अरेस्टर होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। ये सब स्टेशन का जो पार्ट्स है ना, ट्रांसफार्मर, सर्ज, ट्रांसमिशन सिस्टम का जो पार्ट बचा हुआ है वो अगले वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है हमारे वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।